हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल एशियाइटिस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीआईटेस ट्रांसफ़र राउंड आज स्टार्ट होगा, उसको लेकर हम बात करेंगे, उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और जो ट्रांसफ़र राउंड है वो किस टाइम से शुरू होगा उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और ट्रांसफ़र राउंड के समय आपकी कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way to write। जैसे ही आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो सीआईटेस ट्रांसफ़र राउंड, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र राउंड में कौन स्टूडेंट बैठ पाएगा, हालांकि उसको लेकर निमी की वेबसाइट पर अपडेट आएगा, कौन स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा कौन नहीं। लेकिन पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल का इनका रूल ये कहता था, जिस मतलब आपने 5 चॉइस की होगी, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई है तो आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई भी चॉइस मिली है तो आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, जब आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, जैसे किसी को आईटीओटी मिला है या प्राइवेट आईटीओटी मिला है, क्या उससे एनएसटीआई में ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटीओटी से एनएसटीआई में या एनएसटीआई से आईटीओटी में किसी भी कॉलेज में ट्रांसफ़र करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं, एक और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर मैंने माने चलो फर्स्ट चॉइस मैंने डाल रखी थी इंदौर, ठीक है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से मुझे कोई कॉलेज मिला, लेकिन माने चलो सेकंड चॉइस उसको मिल गई, लेकिन इन 5 जो चॉइस थी इसमें नोएडा नहीं था, क्या मैं नोएडा के ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप नोएडा के ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, भले ही आपने वो कॉलेज चूज कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, जो ये नोटिस है, जो शेड्यूल था ये निमी का, जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखिए 8 नंबर पॉइंट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड आपका 19 अगस्त, यानी जो आपका ट्रांसफ़र राउंड है ये आज होगा। और आज ये आपको जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है, और कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर सीट कैसे शो होगी ट्रांसफ़र राउंड में। देखो, जब आप ट्रांसफ़र राउंड के लिए जाओगे तो वहीं पर आपको सीट भी शो करेगा, ऐसे कोई अलग से सीट नहीं बताएगा। जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाओगे लॉगिन पासवर्ड डाल के, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको डाल के जब आप लॉगिन करोगे, तब वहाँ पर जो कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पर सीट भी दिखाई देगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा, ये पहला ट्रांसफ़र राउंड है, तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र राउंड के बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जब आप देखोगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र राउंड है यानी जो आज स्टार्ट हो रहा है, ये काउंसलिंग जो आपका राउंड 1 हुआ था उसके बाद ये हो रहा है। उसके बाद एक ट्रांसफ़र राउंड होगा आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद 30 अगस्त को। उसके बाद एक और आपका ट्रांसफ़र राउंड होगा, यहाँ पर देखिए 17 नंबर पॉइंट को, स्पोर्ट राउंड वॉक इन एडमिशन इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड, ये आपका 9 सितंबर और 10 सितंबर को होगा। यानी कितने ट्रांसफ़र राउंड हो गए? 3 ट्रांसफ़र राउंड होने वाले हैं। इनका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका फर्स्ट ट्रांसफ़र राउंड होगा यानी जो 19 तारीख को है, ठीक है, जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, भाई मान के चलो उसको कॉलेज मिल जाता है, तो वो नेक्स्ट जो आगे ट्रांसफ़र राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? मान के चलो आपने ट्रांसफ़र राउंड में आज पार्टिसिपेट किया, किसी को मान के चलो चेन्नई मिला है और उसने कानपुर के लिए ट्रांसफ़र किया और उसको कानपुर कॉलेज मिल गया, तो वो जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र राउंड आएंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र राउंड में आपको एक बार ही मौका मिलेगा। एक बार से मतलब क्या है, आपने अप्लाई किया और आपको कॉलेज मिल गया,
यानी ट्रांसफ़र राउंड में जो आप चाहते थे आपका काम हो गया, तो जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र राउंड होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जैसे मान के चलो किसी को चेन्नई से किसी ने देहरादून के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, जिसको नहीं मिल पाएगा उसको जो आगे ट्रांसफ़र राउंड होंगे उसमें भी चांस रहेंगे ट्रांसफ़र कराने के। ठीक है, तो कुछ ये प्रोसेस रहेगा भाई, आपका थोड़ा ध्यान से करना। ट्रांसफ़र राउंड किस टाइम से शुरू होगा? 10 बजे के आसपास आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे निमी की ऑफिशियल वेबसाइट निमी ऑनलाइन एडमिशन .in, उसी वेबसाइट पर लिंक आएगा और ये ट्रांसफ़र राउंड ऑनलाइन होगा। ट्रांसफ़र राउंड में छात्र को कौन सी गलती नहीं करनी है? देखिए दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर आपको एक बात कहूँ, जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, ध्यान के साथ देख लेना भाई, वहाँ पे हॉस्टल है क्या, सोच के आप करा रहे हो, सारी चीज़ देख लेना और तब जाके उसी को सिलेक्ट करना। फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि भाई माने चलो आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया किसी कारण और आपको वो किसी कारण मिल भी गया, तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कॉलेज चेंज कराने का। कभी आप बोलो कि सर मुझे तो पिछले ही दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो बहुत ध्यान के साथ करना, जिसमें आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो सिर्फ उसे ही सेलेक्ट करना, फालतू के चक्कर में मत पड़ना, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे, एक ही सिलेक्ट कर पाओगे भाई। कभी आप सोचो कि 2 4 5, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे। ध्यान से सिलेक्ट करना। ठीक है, जैसे ही लिंक आएगा मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा कैसे आपको सारा प्रोसीजर करना है। ठीक है, बस सिर्फ इसमें एक ही बात को ध्यान में रखना है, जिस कॉलेज में आप चाहते हो सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करना। अगर आपने किसी दूसरे के लिए अप्लाई किया और आपको मिल गया, तो जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र राउंड होगे आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ना ही आप सीट कैंसिल करा पाओगे, तो आपके सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे कॉलेज चेंज कराने के। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पर जो सेकंड राउंड ट्रांसफ़र है, देखिए ये 12 नंबर पॉइंट पर, ये आपका ऑनलाइन होगा, यानी 30 अगस्त को होगा। 31 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, 31 अगस्त को। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आओगे 17 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है स्पोर्ट राउंड वॉक इन एडमिशन इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड 9 सितंबर 10 सितंबर। देखिए जो फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड होगा, फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड में सिर्फ वो ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसको जो कॉलेज मिला है उसमें उसने फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली है, वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएगा इस वाले में। ठीक है, और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आपको कब तक? 9 सितंबर तक, या उससे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जो कॉलेज आपको मिलेगा, या तो आपकी पसंद का मिल गया है, या ट्रांसफ़र राउंड के बाद जो कॉलेज मिलेगा उसमें जाना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो।